स्टेमिना न केवल आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बल्कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी या बेड में परफॉर्मेंस अच्छी रखने के लिए भी स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए डाइट में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल करें, कौन-कौन सी चीज़ें अवॉइड करें डाइट में, कौन-कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे स्टेमिना बढ़े? क्या बिना दवाइयों के भी स्टेमिना बढ़ाया जा सकता है? ये बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विकास टाका। मैं एक साइकियाट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ, एम्स जोधपुर में। इस वीडियो में बात करेंगे स्टेमिना को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा टाइम कम है, कई बार इरेक्शन भी अच्छे से नहीं आता और हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है। फिर उनका आगे जो सवाल होता है कि क्या हम बिना दवाइयों के अपने खान-पान में कुछ चेंज करके, कुछ एक्सरसाइज अपनी लाइफ में शामिल करके स्टेमिना बढ़ा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस करके अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊँगा, अगर उनको आप रेगुलर फॉलो करेंगे, तो आपका स्टेमिना डेफिनिटली बढ़ेगा। स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके खान-पान में बदलाव करना। अगर आप हेल्दी खाएँगे, तो हेल्दी खाने से आपका स्टेमिना डेफ़िनेटली बढ़ेगा। आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ें शामिल करें, जैसे आप रेगुलर कोई ना कोई फ्रूट अपनी डाइट में शामिल करें। ऐसे फ्रूट शामिल करें जो नाइट्रेट्स का लेवल बढ़ाते हैं बॉडी में, जैसे अनार है, दूसरा चुकंदर है, पालक है, पत्ता गोभी है और भी कोई सीज़नल फ्रूट आप डेली कंज़्यूम करें। कोई ना कोई फ्रूट आप डेली खाएँ। आप तरबूज भी खा सकते हैं और भी जो जितने भी फ्रूट है, कोई भी एक फ्रूट आप डेली डाइट में शामिल करें। दूसरा, आप डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी आपके स्टेमिना के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट में तीसरी चीज़ जो आपको शामिल करनी है, ड्राई फ्रूट्स, जैसे बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, किशमिश है, कुछ डेट्स हैं, खजूर हैं, ये आप अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करें। ये आपकी बॉडी में जिंक के लेवल को भी बढ़ाते हैं, जिंक का लेवल अच्छा रहेगा, तो आपके इरेक्शन में भी हेल्प होगी। तो ये ड्राई फ्रूट्स भी आप रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करें। स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, वो आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर शामिल करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। आप अपनी लाइफ में वॉक कर सकते हैं 30 से 40 मिनट की, थोड़ा तेज़ चल के वॉक करनी है, रनिंग शामिल कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और आप जिम करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप वेट ट्रेनिंग करें रेगुलर, वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट अप होगा और आपका स्टेमिना भी धीरे-धीरे बढ़ेगा। आपको ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट से ट्रेन करना है, आप कम वेट से चालू करके धीरे-धीरे वेट ट्रेनिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आप अपनी लाइफ में रेगुलर शामिल करें। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी लाइफ में रहेगी, तो आपका स्टेमिना बूस्ट अप होगा। स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है कोई ना कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। अगर आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें हर आदमी स्ट्रेस में है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आपका स्टेमिना कम होगा। तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सारी समस्या होने के चांसेस बढ़ेंगे। आप अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। जैसे डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या जेपीएमआर नाम से एक एक्सरसाइज होती है, वो रेगुलर कर सकते हैं। अपनी लाइफ में रेगुलर योगा कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। आप रिलैक्स जितना अच्छा रहेंगे, आप उतना अच्छा ही परफ़ॉर्म कर पाएँगे। और आप एक 6 से 7 घंटे की रेगुलर अच्छी नींद लें, अच्छी क्वालिटी वाली नींद लें। आपकी नींद अच्छी होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, तो आप परफ़ॉर्म अच्छा कर पाते हैं, आपका स्टेमिना रिलेटिवली काफ़ी बेटर रहता है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो चौथा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, वो होता है आप कुछ फ़ोकस्ड एक्सरसाइज़, कुछ जो है ना स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ करें, जैसे कीगल एक्सरसाइज़। आप कीगल एक्सरसाइज रेगुलरली करें। अगर रेगुलर आप कीगल एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की समस्या धीरे-धीरे ठीक होगी। आपके लिंग में तनाव अच्छा आएगा या आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, वो भी धीरे-धीरे काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आपको कीगल एक्सरसाइज का जानना है कि कीगल एक्सरसाइज को करने का सही तरीका क्या है, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उस वीडियो से सीख के कीगल एक्सरसाइज रेगुलरली करें। अगर रेगुलर कीगल एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो 5वां इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें हटानी है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहले जैसे खान-पान में, आप ज़्यादा जिन चीज़ों में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है या शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, वो चीज़ें अवॉइड करें। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मिठाइयाँ हो गई, केक, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। फ्राइड फूड अवॉइड करें, कचौरी, समोसा, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ से अवॉइड करें। जिन
चीज़ों में ज़्यादा वसा की मात्रा होती है या जिनमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ से अवॉइड करें। दूसरा, आपको कुछ चीज़ें और अवॉइड करनी है, जैसे नशा। आपको नशे से बिल्कुल दूर रहना है, जैसे बीड़ी है, जर्दा है, सिगरेट है, इनको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप बियर, अल्कोहल का कोई भी सब्सटेंस काम में ले रहे हैं, तो उनको बंद करें। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ऐसा देखा गया है कि अगर आप रेगुलर नशा करते हैं, जैसे बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं या कुछ अल्कोहल कंटेनिंग जैसे बियर रेगुलर पी रहे हैं या कोई शराब रेगुलर पी रहे हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं। तो आप नशा बिल्कुल बंद करें। तीसरी चीज़ जो अवॉइड करनी है, आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना रखें। आपका स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा रहेगा, आपकी लाइफ़स्टाइल उतनी ज़्यादा सेडेंटरी होगी। लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी होगी तो स्टेमिना भी धीरे-धीरे कम होगा। तो आप स्क्रीन टाइम को कम से कम करने की कोशिश करें। स्क्रीन टाइम कम होगा तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेंगी तो आपका स्टेमिना भी डेफिनिटली बढ़ेगा। आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ें और शामिल कर सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका विटामिन डी का लेवल कम है, तो विटामिन डी की जाँच करवा के विटामिन डी का भी सप्लीमेंट ज़रूर लें। आप साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी काम में ले सकते हैं, जैसे अश्वगंधा है, शिलाजीत है, सफ़ेद मूसली है, ये भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर इनको भी आप रेगुलरली कंज़्यूम करते हैं, तो इससे भी धीरे-धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में जितनी भी हमने चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनको रेगुलर फ़ॉलो करेंगे 3-4 महीने तक, तो आपका स्टेमिना डेफ़िनिटली बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी कोई भी सेक्सुअल समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।